रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी में दोनों शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है दफ्तर पहुंचने पर। हरियाणा से दोनों लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की। इसके बाद केसी वेणुगोपाल से पहले मुलाकात हुई थी और आज अब कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट भी किया और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं बजरंग पूनिया भी और विनेश फोगाट भी। दोनों के हरियाणा से चुनाव लड़ने के बारे में जानकारी लगातार सामने आ रही थी और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर पहुंचने की। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें विनेश और बजरंग पर गर्व है। चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, ये लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने। ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि देश का नाम रोशन किया था दोनों ने, जिस तरह से देश के लिए, और उसके बाद अब साथ ही उन्होंने लिख दिया है कि चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, अब पार्टी में शामिल होंगे। इस पर हम और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार विक्रांत कांग्रेस दफ्तर से ही जुड़े हैं, हमारे साथ लाइव हैं। हमारे साथ इसके अलावा मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार विक्रांत का ही रुख करते हैं। कुमार, ये जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी तभी से कहा जा रहा था कि शामिल होंगे, लेकिन अब आधिकारिक रूप से शामिल हो रहे हैं। अब बस कुछ ही क्षणों में शामिल हो जाएंगे। सीट कहां से लड़ेंगे, क्या होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। ये देखिए, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे। उनको 3 ऑफर दिए गए हैं, चरखी दादरी से, जुलाना से और बाडला से। ये 3 सीटें उनको ऑफर की गई। उसमें से एक सीट संभवतः ये माना जा रहा है चरखी दादरी या फिर जुलाना को वो चुनेंगी। और जहाँ तक बजरंग पूनिया की बात है, उनके बारे में ये बताया गया है कि वो जो सीट चाहते थे दादरी और सोनीपत की, वहाँ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। और दादरी सीट जो चाहते थे वो बादली, माफ़ कीजिएगा, उस बादली सीट से ब्राह्मण कुलदीप वत्स विधायक हैं। तो कांग्रेस ब्राह्मण का टिकट नहीं काटना चाहती। ऐसे में उनको कहा गया कि राई सीट वो ले लें। तो अभी उन्होंने मन नहीं बनाया है, तो उनको एक और ऑफर दिया गया है कि वो चुनाव ना लड़ें और उनको को चेयरमैन बना दिया जाए उस सीट का, कैंपेन कमेटी का, जिससे वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करें और विनेश फोगाट चुनाव लड़ें विधानसभा का। और इसके जरिए कांग्रेस पूरे हरियाणा में अपने पक्ष में प्रचार करा के विनेश फोगाट को चुनाव लड़ा के चुनावी फायदा लेना चाहती है। जी, तो मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बजरंग पूनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये इसको आखिरी रूप नहीं दिया जा सका है। यानी अभी इस पर बातचीत हो रही है, स्थिति साफ नहीं है पूरी तरह से। शामिल होंगे, उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन विनेश फोगाट जरूर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, अभी तक ये है कि बजरंग पूनिया संभवतः कैंपेन कमेटी के को चेयरमैन बन जाएं और पूरे हरियाणा में प्रचार प्रसार करें और विनेश फोगाट चुनाव लड़ें। प्रारंभिक तस्वीर ये बन रही है। हालांकि शाम को 5 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें इस पर अंतिम मुहर लगेगी, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। जी विक्रांत, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ इस बीच मोहित मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के खेमे में इसको लेकर काफी उत्साह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हो रहे हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस खेमे से या आपके वहां राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर, जिसमें कि ये 2 बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कांग्रेस इस पूरे कदम को काफ़ी पॉजिटिव ले रही है। उनको लगता है कि जो इन पहलवानों के शामिल होने के बाद जो माहौल बनेगा उसका फ़ायदा मिलेगा। जो पहलवान आंदोलन हुआ, जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, उसमें भी उनको लगता है कि उसमें जो इन
पहलवानों को हरियाणा से काफ़ी समर्थन मिला था, भले ही वो खाप पंचायतें हों, किसान संगठन हो, सब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और इन पहलवानों को अपना समर्थन दिया था। और वही कुछ माहौल इस बार इलेक्शन में देखने को मिल सकता है, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। जबकि बीजेपी सीधे तौर पे कह रही है कि अब ये दोनों पहलवान नहीं बल्कि राजनेता बन चुके हैं, और अगर राजनेता बनकर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनका मुकाबला भी ठीक उसी तरीके से किया जाएगा जैसे बीजेपी किसी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला करती है। यानी वो सीधे तौर पे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये दोनों चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इनके सामने मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के द्वारा उतारे जाएंगे और चुनाव उसी तरह से लड़ा जाएगा जैसे चुनाव लड़ा जाता है। और साथ ही कुछ बीजेपी के नेता ये बात भी कह रहे हैं कि इन दोनों को चुनाव मैदान में उतर कर पता लगेगा कि कुश्ती का जो दंगल का अखाड़ा है वो अलग है, जबकि जो चुनाव मैदान का अखाड़ा है वो अलग है, और यहाँ पर जनता तय करेगी कि किसको आगे विधानसभा में पहुँचाना है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे कदम को काफ़ी पॉजिटिव तौर पे देख रही है, और जबकि बीजेपी देख रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद किस तरह से इन दोनों प्रतिद्वंदी अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इसका कैसे मुकाबला किया जाए, तो उसकी क्या रणनीति बनाई जाए, पीछे की पूरी रणनीति इन दोनों के शामिल होने के बाद उनका सामना करने के लिए राजनीतिक हमले जाहिर सी बात है अब होंगे दोनों पर। कुमार विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जैसा कि मोहित भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह का उत्साह इस बात को लेकर कि दो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये जो आंदोलन लगातार चलता रहा महिला पहलवानों का, उसका बड़ा चेहरा भी थे। तो इस वजह से भी जब वो शामिल होंगे तो कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि उनको फायदा कितना मिलेगा इससे? देखिए, विनेश फोगाट जब ओलंपिक से लौट करके आई थी तो उसी दिन एयरपोर्ट से दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ कांग्रेस के सांसद नजर आए थे और वहीं से तस्वीर साफ होने लग गई थी। और जहां तक पहलवानों के जंतर मंतर के धरने की बात है तो बार बार ये पहलवान यही कह रहे हैं कि हमने तो उस वक्त में बीजेपी, कांग्रेस सभी दलों को अपने समर्थन के लिए बुलाया था, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं आया, कांग्रेस साथ आई। तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल हमला बोला कि मैं तो कह रहा था ये कांग्रेस की साजिश है, और उसके बाद अब ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो बीजेपी इस लाइन पर हमला बोलेगी। वहीं इन लोगों का जो पक्ष है वो ये है कि हम जो है सबको बुला रहे थे, कांग्रेस हमारा साथ आई इसलिए हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो लेकिन जिस तरीके से विनेश फोगाट को समर्थन मिला था ओलंपिक के बाद, जिस तरीके से उनको आखिरी वक्त में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो पदक नहीं पा सकी, उसके बाद से जिस तरीके का पूरे देश में उनके लिए समर्थन था, हरियाणा में खास करके, उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि इनके पार्टी में शामिल होने से, इनके चुनाव लड़ने से, इनके प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में काफ़ी फायदा होगा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फायदा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है अब तमाम मुद्दे वापस एक बार फिर उठेंगे और राजनीतिक हमले भी होंगे। बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका भी और मोहित आपका भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।